आज शुरुआत करेंगे एक शब्द से। थोड़ा उसका अर्थ मैं पहले दे दूं, जिससे थोड़ा अर्थ समझ लगेगा तो मन के लिए थोड़ा सुखद हो जाएगा। तू मेरे प्राण आधारे, हे प्रभु आप मेरे प्राण। प्राण मतलब द कॉस्मिक एनर्जी, जिससे सब कुछ हुआ है, जिससे शरीर प्राण मन कार्य करते हैं। उस प्राण के एक माइक्रो फॉर्म है, एक मैक्स फॉर्म है उस कॉस्मिक एनर्जी को, जिससे सारी सृष्टि हुई और चल रही है। वही सृष्टि को चला रही शक्ति इस शरीर को चला रही है, जिसे हम कहते प्राण। पर इस प्राण को कौन चला रहा है? प्राण को चला रहा है परमात्मा। नमस्कार दंडौत बंदन। मैं आपको नमन करता हूं प्रभु, मैं दंडवत करता हूं। दंडवत मतलब ये संस्कृत का शब्द है। इसका अर्थ है ये जैसे डंडा आप जमीन में लटा दो तो एकदम सीधा फ्लैट, उसमें कोई झोल नहीं होता, कहीं उभार नहीं होता। तो प्रभु आपके सन्मुख में दंड जैसे सीधे लेट के प्रणाम करता हूं। अनेक बार जाऊं बारे, मैं अपने आप को आप पर कुर्बान करता हूं। उठत बैठत सोवत जागत ए मन तुझे चितारे। हर हाल में, हर स्थिति में मेरा मन तेरी याद में रहे। सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सारे। मेरे मन में कोई दुख आएगा या सुख आएगा, मैं किसको बताऊंगा? मैं सिर्फ तेरे ही आगे रख सकता हूं, क्योंकि मैं मेरे को तेरा समझता हूं और तुझे अपना समझता हूं। तू मेरी ओट बल बुद्ध तन, तुम ही मेरे परवारे। ओट का मतलब होता है सहारा। मेरा सहारा आप हो। मेरा बल अगर कोई है तो आपसे है, मेरी बुद्धि चलती है तो आपसे है, मेरा कोई धन या दौलत है, कोई खजाना है, वो भी मेरे आप ही हो। और प्रभु तुम ही मेरे परवारे, और मेरा परिवार भी आप ही हो। ये देख रहे हो कैसी मोहब्बत हो रही है। आप लोगों का परमात्मा से रिश्ता इतना डर का है, दूरी का है, कोई एहसास नहीं होता उसमें। बस गए मंदिर गुरुद्वारे, सिर झुकाना चाहिए, सिर झुका दो, झुका के वापस आ जाओ। और अधिक समय तो मैं देखती हूँ लोग डरते रहते हैं कि भगवान नाराज हो जाएंगे, भगवान नाराज हो जाएंगे। कभी बाप भी अपने बेटे से नाराज हुआ है? तो फिर भगवान तुमसे नाराज कैसे हो सकता? लेकिन जिस तरह का धर्म आपको सिखाया जाता है उसमें ईश्वर से रिश्ता सिर्फ डर का है, प्यार का है नहीं, मोहब्बत का है नहीं। लेकिन वाणी हमको डर से हटा के मोहब्बत करना सिखाती। तो मोहब्बत के रिश्ते में तुम ही मेरा परिवार भी प्रभु हो। जो तुम करो सोई पल हमरे। अब ये एक बहुत खतरनाक पंक्ति है जो अक्सर लोगों को पसंद नहीं आती। क्या है? जो तुम करो, जो भी परमात्मा आप करो, सोई पल हमरे, वो मेरे भले के लिए। सवाल ये नहीं है कि मैं मेरा भला किस में देखता हूं, सवाल ये है कि तुम मेरे लिए जो करते हो उसी में मेरा भला है। मतलब मेरे मन में मेरे लिए कोई प्लान नहीं है। जिंदगी तेरी दी है, सृष्टि तेरी है। अब इसमें जो प्लान होगा वो तेरा होगा, मेरा कैसे हो सकता? ये एक पूर्ण समर्पण की भावना से, एक पूर्ण भक्ति से लिपटी हुई भावना है। ये बुद्धि की सोच से नहीं निकलती। आमतौर पर जब लोग किसी से, इंसान से भी प्यार करते हैं तो उनका प्यार तब तक है जब तक उनका फायदा हो रहा हो, लाभ हो रहा हो, धन मिलता हो, पैसा मिलता हो, शोहरत मिलती हो। जिस दिन ये मिलना बंद हो जाए तो दुनियादार लोगों का प्यार फिर खत्म हो जाता है, एकदम खत्म हो जाता है। लेकिन एक भक्त का प्यार परमात्मा से है। मैं थोड़ा इसमें कह दूं, जिसको देखा कभी नहीं उससे मोहब्बत कैसे? एक प्रश्न मैंने कल ही उठाया था और बहुत लोगों के मन हिल गए हैं तब से।
पर लॉजिक के साथ तो तुम्हें चलना पड़ेगा ना। ये आंख बंद करके भेड़ चाल का नाम तो अध्यात्म नहीं है। वेयर इज द लॉजिक, वेयर इज द इंटेलिजेंस? वी हैव टू यूज दैट। जिसे कभी मिले नहीं उसे याद नहीं कर सकते, ये कल मैंने साबित किया था कई प्रमाणों के साथ। फिर ये कहा कि परमात्मा को तुम मिले बगैर उसको याद कैसे कर सकते हो, सिर्फ उसका जप कर सकते हो। और फिर मैंने ये भी कहा कि जब तक उसे ढूंढ ना लोगे, अनुभव ना कर लोगे, तब तक तुम सिमरन नहीं कर सकोगे। तो अगर मैं एक चीज को काट रही हूं तो दूसरी तरफ चलने का इशारा भी तो दे रही हूं, पर तुम्हारा आलसी और प्रमादी और लालची मन कहते लो हम तो इतनी कंफर्टेबली जी रहे थे कि मान लो बस परमात्मा है, ढूंढने की क्या जरूरत है, खोजने की क्या जरूरत है। दुनिया खोजें, रुपया खोजें, मकान खोजें, रिश्ते खोजें, परमात्मा क्यों खोजें? लेकिन इसी चीज पर मैंने वार किया कि खोजना पड़ेगा। अब यहां आपको तकलीफ हो जाती है क्योंकि आपकी ये जो हैप्पी हैप्पी लाइफ है वो अपसेट हो गई। तुम्हारा प्रोग्राम है, इतने में लोन लिया, इतने में मकान लिया, इतने में रिमॉर्टगेज, 2 जॉब में इतना पैसा, फिर ये, फिर बच्चों का ये, एंड डन, मेरा रिटायरमेंट प्लान भी हो गया। अब उसमें मैंने एक तीर छोड़ दिया है कि ये काफी नहीं है और ये पूरा नहीं है और ये बेवकूफी होगी अगर सच ढूंढा नहीं। सच मानने की वस्तु नहीं है, सच ढूंढने की है। आपको हमेशा यही कहा जाता है भगवान मानो है, भगवान मानो है, भगवान मानो है। तुम कहते हो हाँ जी, क्योंकि आपको कोई मतलब तो है नहीं उससे। मतलब है दीन दुनिया से, भगवान से क्या मतलब? तो वो बोले आकार है, आधी दुनिया मानती है। वो कहते नहीं निराकार है, आधी दुनिया कहती है। ना आकार वालों को पता है ना निराकार वालों को पता है, आंख बंद करके सभी लगे पड़े। तो मेरा सवाल ये जो उठाया, मुझे मालूम है कि तुम्हें अगर ठीक से समझ आई होगी बात तो मन में हलचल जरूर उठी होगी, और अगर सुन के भी हलचल नहीं उठी तो भाई पत्थरों को तो मैं ज्ञान करा भी नहीं सकती। मैं ज्ञान मनुष्यों को करा सकती हूँ जिनके पास सोच हो, समझ हो, विचार हो, ज्ञान हो, बुद्धि हो। पत्थरों को ज्ञान नहीं कराया जा सकता। मैं परमात्मा की याद में कैसे रहूं? तभी रहूं जो उसको ढूंढूं। उसको ढूंढूं कैसे? जिसको जाना नहीं तो फिर जानो ना, किसने रोका है तुमको? वाणी में एक पंक्ति आती है, मेरो सुंदर कहो मिले कित गली, मेरो सुंदर कहो मिले कित गली। हर के संत बतावो मार्ग, हम पीछे लाग चली। हर के संत बतावो मार्ग, हम पीछे लाग चली। मेरो सुंदर कहो मिले कित गली, मेरो सुंदर कहो मिले कित गली। किस गली में है मेरा सुंदर परमात्मा? ए हरि के संत मुझे बताओ वो रास्ता, और फिर मैं पीछे पीछे चलूं और मैं फिर मिल लूं अपने प्यारे प्रीतम को। पंक्ति में सवाल भी उठाया गया है और इसी पंक्ति के दूसरे हिस्से में जवाब भी दे दिया है। एक, कहाँ है परमात्मा? मैं तुम्हें मिलूं कैसे? है सुंदर प्रीतम प्यारे, तुझे मिलूं कैसे? किस गली में है तू? और फिर कहा हर के संत बतावो मार्ग, ए हरि के संत मुझे बता रास्ता।
हम पीछे लाग चली। अर्थात किसी संत के, किसी ब्रह्मवेत्ता के पास बैठना ही होगा। क्यों? जिसने उसकी खुशबू ली है वही तो इशारों में कह सकेगा कि उसकी खुशबू कैसी है। जिसने चखा कभी नहीं है रस को, कैसे बताएगा कि वो रस कैसे कैसे। और याद रहे, ये परंपरा आज से नहीं, हजारों हजारों सालों से चल रही है। एक जाग जाता है, किसी ने कहा कैसे एक जाग गया? जिसे जगाए पियावे ए रस अकथ कथा तिन जानी। जिसको चाहे उसके अंतःकरण में, उसके मन में वो ज्ञान को जागृत कर दे और अपने अंदर ही बैठे उस परब्रह्म की पहचान हो जाए। भाई पानी सब जगह है धरती में, कहीं पर भी आप बोरिंग कर लीजिए पानी बाहर आ जाएगा। अगर आप बोरिंग नहीं करते पानी बाहर नहीं आएगा। आपके पास बोरिंग की मशीन नहीं है तो पानी नहीं आएगा। ये जो बोर पंप है, ये बोर पंप को मैं एक संत कहती हूँ। ये है संत जो अंदर छिपे हुए जल को बाहर निकाल देवे, जो अंदर बैठे परमात्मा को तुम्हारे लिए स्पष्ट कर दे, प्रकट कर दे शब्द से। और फिर रूप न रेख न रंग किछ त्रैगुण ते प्रभ भिन्न, तिसे बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न। बोले जिस पे प्रसन्न हो जाए उसको वो अपना पता दे देगा। बोले कैसे पता देगा? हर के संत बताओ मार्ग, हम पीछे लाग चली। सिंपल। वाह वाह। जो तुम करो सोई पल हमरे, जो तुम करो मेरे लिए वही अच्छा है। ये बात वही कह सकता है जिसके मन में किसी चीज की पकड़ नहीं, ना धन की, ना परिवार की, ना वस्तुओं की, ना टाइटल की, ना इसकी ना उसकी। अब मोहब्बत है, वो कहते जहां बैठा दो वहीं बैठ जाऊंगा, जो दे दे वही ले लूंगा। पेखा तू चाहे तो जो सुख दे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई। आप लोग जाते हो मंदिरों गुरुद्वारों में, भगवान को प्रार्थना जब करते, भगवान सुख देना दुख नहीं देना, भगवान सुख देना दुख नहीं देना। और अगर कहीं दुख जीवन में आ जाए तो लोग भगवान को भी गाली देते हैं, भगवान है ही नहीं, होता तो मेरा नुकसान होता। मैंने इतने, एक माता मेरे को कह रही थी, मैंने इतने अखंड पाठ कराए, मेरे पुत्र का वीजा ही नहीं लगा। कोई भगवान नहीं है। मैं शाबाश, तेरे एक वीजा ना लगने से भगवान की अस्तित्व पे तूने शंका उठा दी। तो ये पागल लोग क्या कभी समझ पाएंगे कि परमात्मा क्या है या कौन है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि मंदिरों और गुरुद्वारों और मस्जिदों और गिरजों के अंदर ये जो लगी हुई हजारों करोड़ों लोगों की भीड़ों को देख के ये मत मान लेना ये सब धार्मिक लोग हैं, ये भेड़ चाल वाले लोग। ये गए मैं भी गया, ये गए मैं भी गया। वो सजदा करता है, वो नमाज करता है, वो मत्था टेकता है, वो घंटी बजाता है, वो आरती करता है, वो अगरबत्ती चलाता है। भेड़ चाल चल रही, खोजा तो है नहीं, पर जिसने खोजा है उसे हम कहते संत। और किसी ने पूछा परमात्मा तेरे होने का सबूत मैं कैसे मानूं? तो उसने जब देखा एक महात्मा को, एक संत को, तो लगा आहा होना ही चाहिए परमात्मा, नहीं तो इतनी मस्ती हो नहीं सकती, इतना आनंद हो नहीं सकता है। कुछ तो है, कुछ तो है जो अभी हमारे पास नहीं है। वो क्या है? वो सिर्फ ज्ञान है क्या? वो सिर्फ शब्द हैं क्या, या शब्दों से परे कुछ और भी है? मैंने कहा ना, शब्द का एक अर्थ भी होता है, इस नाम का एक नामी भी होता है। तो जिसको नामी मिल गया उसके पास आनंद है, मस्ती है, ऊर्जा है, शक्ति है। और जिसके पास सिर्फ शब्द पड़े हैं तो शब्द तो खोखले होते हैं, शब्दों में कोई कीमत नहीं है। शब्द जिसकी ओर इशारा करते हैं, अगर वो हाथ में आ गया तो फिर तुम्हारे पास सब कुछ। तो आप कहते हो परमात्मा कहाँ है? मैं कह रही हूं वाणी का प्रमाण देते हुए कि जो तुम्हारे श्वास चल रहे हैं, ये परमात्मा ना होवे तो श्वास ना चले, परमात्मा ना होए तो तुम्हारी आंख देख ना पाए। उसी की शक्ति से इंद्रियां चलती हैं, उसी की शक्ति से मन क्रियामान है, उसी की शक्ति से शरीर में श्वास अंदर बाहर, दिल धड़कता है।
अरे हरी नीली पीली लाल कोई सब्जी खाओ, लाल खून बनता है। ये किसका किया हुआ इंजीनियरिंग है जो सिस्टम कभी फेल नहीं होता। तो गुरुदेव इन शब्दों में वर्णित कर रहे हैं, प्रभु जी तू मेरे प्राण आधारे, सबसे नजदीक आपके प्राण है जिससे शरीर और मन चल रहा है, और उस प्राण का भी आधार, उस प्राण की भी फाउंडेशन स्वयं परमात्मा। कैसे हम कहें वो दूर है?